नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 9 दिसंबर को आपका जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं सभी क्वेश्चन 100% सही हैं और इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को। और साथ में दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है बिल्कुल फ्री में, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके सभी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं, इंडिया के नंबर 1 मैथ के टीचर अभिनय शर्मा आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 2 मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 4 सेट हैं और हर सेट में 25 क्वेश्चन है। जिसका जो मॉक टेस्ट 1 है ये 13 दिसंबर को होगा और मॉक टेस्ट 2 जो है ना ये आपका 27 दिसंबर को होगा। और इसका जो एनालाइज है वो नेक्स्ट डे जो है ना फ्री क्लास में करवाया जाएगा अभिनय शर्मा के द्वारा 6 PM को। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं अनअकैडमी ऐप तो आप मेरा कोड जो है ना ESP10 ये मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे ही आप ये मेरा कोड यूज़ करोगे आप इसको फ्री में इनरोल कर पाओगे दोनों ही मॉक टेस्ट को। और साथ में दोस्तों, अगर प्लस सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित एक फुल फॉर्म पूछा गया फिर से। देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा शिफ्ट में, उसमें शायद हो सकता है HTML का पूछ ले, तो HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, भारतीय तिरंगा झंडे का लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछा गया। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है ये 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र भी बना हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है। दोस्तों, आपको मालूम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये विश्व के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और इनका जो संबंध है दोस्तों वो पूछा गया है कि किस देश से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस एविएरो, जन्म 5 फरवरी 1985 में इनका जन्म हुआ, जिसे आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम का कप्तान भी इन्हें बनाया गया था। दोस्तों, तो पुर्तगाल से ये हैं और पुर्तगाल आप अगर ऑप्शन में था तो आपको वो टिक करना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए, के बिरला फाउंडेशन जो है ना टोटल 6 पुरस्कार जो है वो प्रदान करता है। 6 के 6 मैं आपको नाम बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था दोस्तों वो आपको यहाँ पे टिक करना था इस ऑप्शन में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1991 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। टोटल सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार और वासवती पुरस्कार और यहाँ पे घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये सभी जो पुरस्कार है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आज पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है। चंद्रगिरी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर अपने बात करते हैं तो ये 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष राज किया। इसका वास्तविक नाम जो है वो कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरियर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इसे विसनागा राज्य के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया शॉर्टकट की का कि विच शॉर्टकट की यूज इन MS वर्ड फॉर कट। देखिए, MS जो वर्ड होता है उसमें कट के लिए कौन सा की अपने यूज करते हैं, तो Ctrl+X जो है अपने कट के लिए करते हैं। Ctrl+C की बात करेंगे तो Ctrl+C से अपने कॉपी करेंगे, Ctrl+V से अपने पेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में आया कि ताप्ती नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये एग्जाम में पूछा था। 4 ऑप्शन थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों, ताप्ती नदी की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों ही राज्यों से होकर गुजरती है, पर राजस्थान से होकर नहीं गुजरती, तो आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, गरुड़ युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ। दोस्तों, गरुड़ युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो ये भारत और इंडोनेशिया 2 देशों के बीच में हुआ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आज, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगीति हैं। जो दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति आज पूछा गया है ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क इसका राइट आंसर था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं और आज एग्जाम में जो है ना जिनका भी थर्ड शिफ्ट में है आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड ही पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में भी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में सदन के नेता को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, लोकसभा में जो सदन का नेता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था भारत की आज़ादी से पहले अंतिम वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत की आज़ादी से पहले अंतिम वायसराय थे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था फीफा महिला विश्व कप 2019 की जो बेस्ट प्लेयर है वो कौन बनी। देखिए फीफा महिला विश्व कप 2019 की जो बेस्ट प्लेयर है ये अमेरिकी कप्तान मेगन रेपिनो बनी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया बैंक से सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कहा है कैंडिडेट्स ने कि पूछे गए थे। एक जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया आई स्टार्टअप 2.0 किस बैंक ने लॉन्च किया। देखिए आई स्टार्टअप 2.0 की बात करते हैं तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन आर्टिकल 194 से पूछा गया। आर्टिकल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको हर शिफ्ट में बताता हूं आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से ही पूछे जाते हैं। आर्टिकल 194 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 194 जो है ये विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है। देखिए माजुली द्वीप की अगर अपने बात करते हैं तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पे है, ये असम राज्य में स्थित है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं। एक तो माजुली द्वीप ये मैंने आपको करवा दिया, ऐसा ही क्वेश्चन एक और कैंडिडेट ने बताया कि इडुक्की बांध किस नदी पर बना है। तो देखिए इडुक्की बांध का ध्यान रखिए पेरियार नदी पर बना है और ये आपका केरल राज्य में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑथर ऑफ नोवेल लाइफ ऑफ पाई। देखिए लाइफ ऑफ पाई एक फिल्म भी आई थी, आपको मालूम होगा, हॉलीवुड फिल्म, जिसमें जो अभिनेता थे वो भारत के इरफान खान थे। और दोस्तों इसका ऑथर पूछा गया कि ये जो नोवेल है लाइफ ऑफ पाई, तो इनके जो लेखक पूछे गए हैं यान मार्टेल जो है ना, ये ऑथर हैं दोस्तों लाइफ ऑफ पाई नोवेल के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया बजट का कि बजट 2020 में जो उड़ान योजना के तहत है ना कितने हवाई अड्डे अलॉट किए गए। दोस्तों बजट 2020 में उड़ान योजना के तहत टोटल 100 हवाई अड्डे जो है ना अलॉट किए गए। ठीक है, तो 100 आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा था फिर से धर्मनिरपेक्ष शब्द को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कल भी क्वेश्चन आया था ऐसा। दोस्तों देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी कल पूछा गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, और आज धर्मनिरपेक्ष पूछा गया है। तो ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा, बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर। एक क्वेश्चन आया था कि 2011 विश्व कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा जो रन है वो किसने बनाए। तो दोस्तों आपको पता होगा ये विश्व कप जो है ये इंडिया में हुआ था और इंडिया ने ये जीता था श्रीलंका को फाइनल में हराकर। और फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने नॉट आउट पारी खेलकर जो है ना इंडिया को इस वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के एक ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, अगर पिंडारी ग्लेशियर की अपने बात करते हैं तो पिंडारी अथवा पिंडारी हिमनद उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के नंदा देवी शिखर के पास से बहता है। यह हिमनद पिघलने पर पिंडारी नदी को जन्म देता है जो अलकनंदा की सहायक नदी है। पिंडारी नदी और अलकनंदा का संगम गढ़वाल जिले में होता है और कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन जो आज पूछा गया आपसे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए चेयरमैन है ये परेश रावल को नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आज, इंडियन बैंक किस बैंक के साथ विलय हुआ। दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ बैंक से पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान देना। इंडियन बैंक की बात करें तो ये दोस्तों इलाहाबाद बैंक के साथ विलय जो है वो हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था सुंदा जल संधि कहाँ पर स्थित है। देखिए सुंदा जल संधि की अगर अपने बात करते हैं तो सुंदा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसका जो नाम है ना वो पश्चिम जावा द्वीप के सुंदा समुदाय पर जो है वो पड़ा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया बाइनरी नंबर को कितने इन्वेंट किया। देखिए बाइनरी नंबर को है जो वो किसने इन्वेंट किया, तो जॉर्ज बुश ने जो है ना बाइनरी नंबर को इन्वेंट किया था। ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे इस 2.0 इंडेक्स में जो है ना कौन सा बैंक इस बार टॉप रहा। तो देखिए इसमें जो बैंक टॉप पर रहा था वो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा रहा और ये जो इंडेक्स है वो IBA के द्वारा जारी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है बैंक से बहुत क्वेश्चन आज पूछे गए। एक क्वेश्चन एक और पूछा गया कि 2020 में इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो देखिए के सिवान जो है ये आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि दोस्तों DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो लगभग क्वेश्चन हमने जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर क्वेश्चन कर लिए हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं सेकंड शिफ्ट के, सभी क्वेश्चन 100% सही हैं। और दोस्तों अगर आपने भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया और आपको और क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए, जैसे कि और क्वेश्चन हम आपको बता पाएँ। और दोस्तों इसके बाद थर्ड शिफ्ट का एनालाइज भी सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके और पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देते हो।